शुभोदय। नारायण हिंदी लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको 8वीं कक्षा का प्रश्न पत्र और उसका विवरण देना चाहता हूँ। देखिए, कक्षा 8वीं कक्षा, विषय क्या है? हिंदी। यहाँ पर असाइनमेंट 24, पाठ का नाम है कौन। पाठ का नाम क्या है? कौन। पहला रोमन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न, निम्न कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। यहाँ कविता दिया गया है, इसके नीचे प्रश्न है, इसका उत्तर चुनकर हमें सही उत्तर कोष्ठक में लिखना है। कविता देखिए, दूर देश से आई तितली। तितली कहाँ से आई? दूर देश से आई है। चंचल पंख हिलाती, उसके पंख चंचल हैं। हिलाते हुए तितली, पंखों को हिलाते हुए दूर देश से आई है। फूल फूल पर, कली कली पर, इतराती इतलाती। ये तितली क्या करती है? फूल फूल पर बैठती है और कली कली पर बैठकर इतराती है और इतलाती भी है। यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी। यह सुंदर फूलों वाली रानी है, धुन की मस्त दीवानी है। फूलों पर बैठना इसकी दीवानगीपन है। यहाँ झूमती है खुशी से। हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। उपवन कैसे रहते हैं? हरे भरे फूलों से और फलों से लद रहते हैं, लद जाते हैं। उस पर बैठकर मनमानी करती हैं। कौन करती हैं? तितली। प्रश्न देखिए, तितली कहाँ से आई है? कविता में देखा, दूर देश से। देखा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये स्वर्ग से, बी दूर देश से, सी जंगल से, डी बगीचे से। सही उत्तर है बी, दूर देश से तितली आई है। दूसरा प्रश्न, तितली के पंख कैसे हैं? ये ऑप्शन हरे हैं, बी नीले, सी चंचल, डी रंग बिरंगे। यहाँ देखिए, चंचल पंख, हिलाती, चंचल, या सी ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरा देखिए, फूलों की रानी किसे कहा गया है? ये गुलाब, बी तितली, सी बेला, डी चमेली। तितली को फूलों की रानी कहा गया है गीत में। बी ऑप्शन सही है। चौथा, वह मनमानी करने कहाँ आई है? यहाँ पर देखिए, उपवन में, बी ये उपवन, बी वन में, सी पर में, डी आकाश में। इसका सही अर्थ है ये उपवन में मनमानी करने आई हैं। पांचवा प्रश्न, उपवन का अर्थ क्या है? ये ऑप्शन बगीचा, बी ऑप्शन जंगल, सी ऑप्शन वन, डी ऑप्शन अरण्य। इसका अर्थ है बगीचा। ये ऑप्शन सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक कविता का कौन पाठ के कविता का सारांश लिखना है, इसके लिए 5 अंक है। अब देखिए, कौन पाठ के कवि श्री बाल स्वरूप राही जी हैं। इस कविता में प्रकृति की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए, अगर चांद नहीं होता तो रात में दिशा देखने को नहीं मिलती है। अगर
सूरज नहीं होता तो सोने सा चमक देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार देखिए यहां पर निर्मल नदियां नहीं होती तो जग का प्यास कौन बुझाता है। इसी प्रकार और पर्वतों से मीठे झरने निकलते हैं। पर्वत नहीं होते तो झरने कहां से आते हैं। और पेड़ों से चारों ओर हरियाली फैल जाती है। इसलिए कवि ने इस सुंदरता के बारे में, प्रकृति की सुंदरता इस पाठ में की है। इस प्रकार हम सारांश को या दीर्घ प्रश्न को लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।